Welcome to SK classes Amit Ado Education. Today we children study the Maharashtra Board 12th standard economics. The topic is important of microeconomics. आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो लेक्चर नंबर हम लोग का कौन सा है, 6 है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट देखेंगे। फर्स्ट इम्पोर्टेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। तो फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा पॉइंट है हम लोग का बच्चों इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। तीसरा पॉइंट है बच्चों हम लोग का नेशनल इनकम। चौथा पॉइंट है बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पांचवा पॉइंट है बच्चों हम लोग का इसका परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। छठवा पॉइंट है बच्चों हम लोग का स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। एंड लास्ट पॉइंट है बच्चों हम लोग का लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक एक करके इसका जो भी पॉइंट है बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का बच्चों फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक्स। तो देखो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, हम लोग को सबसे पहले ये देखते हैं। एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब बोलता है कि, और सेकेंड पॉइंट बोला है एग्रीगेटिव वेरिएबल्स इन अ लार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। बच्चों तो एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एंड द इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब बोलता है कि इकोनॉमिक्स कैसे स्टेबल, मतलब इसमें बोलता है कि इकोनॉमिक्स कैसे हम लोग इसे क्या कर सके, स्टेबल मतलब स्थिर कर सके। उसके लिए बच्चों हमें वेरियस प्रोसेस करना होता है। क्या करना होता है, वेरियस प्रोसेस करना होता है। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, कलेक्शन ऑफ डाटा दिख रहा है आपको डायग्राम में। तो कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। या तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सभी प्रोसेस हम लोग को कंटिन्यू डाटा ऑर्गेनाइज भी करना होता है ना, ये सब डाटा ऑर्गेनाइज हो गया। और इसके बाद बच्चों हम लोग को ये सभी प्रोसेस से हमको बच्चों पता चलेगा कि नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम को इकोनॉमिक्स में कैसे फ्रेम किया जाए वो हम देख पाएंगे। अगर ये सब कंटिन्यू होगा इकोनॉमिक फंक्शनिंग में, तो हम लोग पता कर सकते हैं ना कि इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम हम लोग का कितना हुआ है और इसे कैसे फ्रेम करना है, कैसे इसे आगे लेके जाना है, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिससे कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा होता है, क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और वह कंट्री डेवलप और ग्रोथ कर सकता है। बच्चों क्या कर सकता है, डेवलप और ग्रोथ कर सकता है। जब हमारे इकोनॉमिक्स का क्या सिस्टम सही रहेगा, कलेक्शन का डाटा ऑर्गेनाइजिंग का ये सब सिस्टम क्या रहेगा, सही रहेगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक को डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हम लोग का बच्चों इकोनॉमिक्स फ्लक्चुएशन। देखो फ्लक्चुएशन मतलब तो हम लोग ने देखा है कि किसी भी बिजनेस में उतार और चढ़ाव। देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू द एनालिसिस द केसेस ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मेक एन अटेम्प्ट टू द कंट्रोल देम और द रिड्यूस देयर द सेवेरिटी। मतलब बोलता है बच्चों कि हम लोग ने बहुत बार सुना है कि बच्चों बिजनेस, कोई भी बिजनेस है उसमें कभी तो प्रॉफिट या तो कभी लॉस होता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें बच्चों बताता है कि कैसे बिजनेस में प्रॉफिट प्राप्त कर सके। ये हम लोग को कौन बताता है, माइक्रो इकोनॉमिक बताता है बच्चों। यदि मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है तो बच्चों किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, महंगाई के ऊपर प्रभाव पड़ता है। या तो महंगाई हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, सब चीज़ सस्ता हो जाएगा। मतलब इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो ये पॉइंट में हम लोग ये देखे हैं कि कैसे बिजनेस में, या तो बिजनेस में समझो या किसी मार्केट के थ्रू समझो, इसमें मतलब आपको सिंपल से लैंग्वेज में ये समझना है कि किसी भी बिजनेस में क्या होना चाहिए, उतार और चढ़ाव होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए आप लोग, देखो कभी बिजनेस लॉस में जाएगा तो कभी क्या होगा, गेन करेगा, प्रॉफिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम देखो क्या है, नेशनल इनकम इम्पोर्टेंट ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स। विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू द फॉर्मुलेटेड करेक्ट इकोनॉमिक्स पॉलिसी। बच्चों ये बात देखो ठीक सही बोल रहा है। नेशनल इनकम का मतलब बच्चों तो आप लोग को पता है कि पूरे देश का क्या है, टोटल इनकम। क्या चीज़, पूरे देश का टोटल इनकम। अब नेशनल इनकम के बिना कोई भी पॉलिसी फ्रेम तो नहीं किया जा सकता बच्चों, बराबर ना। नेशनल इनकम, अगर हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम लोग कभी किसी
किसी चीज़ को कैसे खरीद सकते हैं? तो ये हमारे इकोनॉमिक्स के सिस्टम से हम लोग किसी भी चीज़ को फ्रेम भी नहीं कर सकते हैं बच्चों। अब इकोनॉमिक को बच्चों हम लोग नेशनल इनकम से रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। मतलब जैसे मेरे पास पैसा रहेगा तभी मैं अपने देश को अच्छे तरीके से रिपेयर, मतलब कुछ ना कुछ ग्रोथ करना, डेवलप करना, ये सब मैं आप लोग को एक रिपेयर वर्ड से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम लोग अपने देश को ग्रोथ करने के लिए कुछ डेवलप करेंगे तो उससे क्या होगा, मेरा देश क्या होगा, डेवलप करेगा बच्चों। तो नेशनल इनकम होना हमारे पास जरूरी है बच्चों। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू द अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पॉवर्टी, इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक का डेवलपमेंट बच्चों कैसे होगा, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट कैसे होगा, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, जब उस कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिव पता चलेगा। क्या पता चलेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिव, कितना मतलब वहाँ उस कंट्री के लोग ग्रेजुएट हैं, मतलब कितना पढ़े हैं, कितना लिटरेसी, मतलब ये सब हम लोग इससे क्या होगा, हमको पता चलेगा कि उस कंट्री में कितना इकोनॉमिक डेवलप किया है। जैसे कि बच्चों हम लोग लो इनकम वाले लोग क्या हो जाने चाहिए, लो इनकम के व्यक्ति क्या हो जाने चाहिए, हाई इनकम ग्रुप में आ जाने चाहिए। क्या आ जानी चाहिए? जैसे कोई जो गरीब था वो क्या हो जाना चाहिए, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो वो क्या हो जाना चाहिए, हाई इनकम वाले ग्रुप में आ जाना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो हमारा कंट्री क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है। सारे लोगों को सभी चीज़ों की फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए बच्चों। अगर किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिलती है तो हम लोग उसको नहीं बोलेंगे ऐसा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे अभी की सभी चीज़ों की फैसिलिटी हमारे सोसाइटी में मिल रही है, जैसे मुझे इनकम है, एजुकेशन है, वेल्थ है, अगर ये सब अगर हमको मिलता है तो मैं बोलूँगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है बच्चों। और मेन बात तो गरीबी कम से कम हम लोग हमारे देश में रहनी चाहिए। मतलब हमारा देश जो भी रहेगा इंडिया, उसमें हम लोग का जो गरीबी है वो कम से कम होनी चाहिए। देखो गरीबी पूरी तरह से ख़त्म तो हो नहीं सकती बच्चों, लेकिन हम लोग कम तो कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों हम लोग इधर पे इस टॉपिक के अंदर ये देखें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये चीज़ हमारे पास होता है तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग का हुआ है बच्चों। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, ये सब हमारे का प्रॉब्लम था, ये सब सिस्टम अगर हमारे पास रहेगा तो हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमिक्स। मतलब इसके अंदर भी ये जरूरी है पॉइंट बच्चों, जिससे हम लोग को पता चलने वाला है कि नेशनल इनकम एस्टीमेट आर use of the measure the performance of the an economics over time by the comparing the production of the goods and service in the one period with that of the other period। बच्चों इससे हम लोग को ये पता चल रहा है, इस पॉइंट में बच्चों हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोगों को बहुत सारे कंट्री का परफॉर्मेंस कैसे मेज़र कर सकें। मतलब हम लोग के पास बहुत सारी कंट्री है, अब परफॉर्मेंस किसी का, अगर आपको किसी का परफॉर्मेंस चेक करना है तो एक कंट्री का थोड़ी परफॉर्मेंस है चेक करना है, मतलब सभी कंट्री का परफॉर्मेंस क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे, सभी चीज पता करेंगे, मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद हम लोग को ये पता चलेगा बच्चों कि इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस और जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सभी इंडिकेट करेगा हम लोग को, क्या करेगा, इंडिकेट करेगा उस कंट्री के। ये जो जितने भी मैंने नाम लिया है, जैसे कि इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस हुआ, जीडीपी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, डिफ्लेशन, ये सब हम लोग को इंडिकेट करेगा किस उस कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर ये सब हम लोग को इंडिकेट करेगा, ये सब हम लोग उसमें देखेंगे उस कंट्री का, तो हम लोग को पता चलेगा बच्चों कि उस कंट्री में परफॉर्मेंस इकोनॉमिक्स का कैसा है। तो ये सब पता करने के बाद हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, ये सभी इंडिकेटर से हमें मेज़र करने से पता चलेगा कि बच्चों जिससे हमारा इकोनॉमिक्स का कंडीशन कैसा है, हमारा इकोनॉमिक वहाँ उस कंट्री में कैसे परफॉर्मेंस, मतलब हम लोग को किसी भी लेवल को चेक करना रहता है। जैसे कभी कभी मैच आता है इंडिकेट, तो हम लोग को इंडिकेट करता है कि हाँ हमारा कंट्री मतलब कभी लो पे जा रहा है तो कभी हाई पे जा रहा है, तो कभी मतलब रन रेट जैसा रहता है वैसा हम लोग को क्या होता है, इंडिकेट करता है। तो परफॉर्मेंस दिखाता है कि हाँ इस लेवल पे ऐसा है, इस लेवल पे ऐसा है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी हम लोग। देखो एग्जाम्पल के तौर पे अभी विनर, जैसे हम लोग रनिंग का मैच किए तो उसमें सब फर्स्ट तो नहीं आएंगे, कुछ लोग ऊपर रहेंगे, कुछ लोग नीचे रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये होता है। तो सब कंट्री का क्या होता है, उस परफॉर्मेंस लो और हाई होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों हम लोग का स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स में देखते हैं बच्चों हम लोग इसमें क्या बोलता है, मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आर द रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स सच एज द बिहेवियर ऑफ द टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड द जनरल प्राइस इन द इकोनॉमिक्स। मतलब बोलता है बच्चों की स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स, मतलब जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं किसके, इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स है बच्चों हम लोग पढ़े हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं उसके, जैसे टोटल इनकम हो गया, आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, ये सब हम लोग के क्या है वेरिएबल्स है बच्चों इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है वो सब वेरिएबल्स है, ध्यान रखना। यह सब बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जितने भी मैंने आउटपुट हुआ, इनकम हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, जनरल प्राइस लेवल हुआ, ये सब हम लोग किस में देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही देखते हैं, ठीक है। और ये सब के विषय में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी भी करते हैं। हम लोग स्टडी करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि ये फंक्शन को कैसे कंट्रोल करना है बच्चों, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, मतलब हम लोग सबसे पहले इन सभी फंक्शन को देखेंगे, सभी फैक्टर को देखने के बाद हम लोग क्या करने वाले, इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके विषय में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखो ये हमारा क्या है, टोटल इनकम है। अब ये क्या है हमारा, जैसे प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल है बच्चों, ठीक है, एग्जाम्पल। और ये क्या है हमारा एम्प्लॉयमेंट है, मतलब ये स्टडी करते हैं हम लोग सभी चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे, इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा क्या है लास्ट पॉइंट है बच्चों। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बच्चों हम लोग को क्या बोलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स help to the analysis the general level of employment and output in an economics। मतलब बच्चों इस पॉइंट में हम लोग को बोलता है कि सभी कंट्री का इम्पॉर्टेंट फैक्टर बच्चों इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। जैसे कि सभी कंट्री में जितनी भी कंट्री होगी सभी कंट्री में लेवल तो होंगे, एम्प्लॉयमेंट तो होंगे कि नहीं, तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, ठीक है। अगर नहीं होगा कंट्री में तो एम्प्लॉयमेंट या तो वर्किंग प्रोसेस ये सब क्या रहेगा, रुक जाएगा बच्चों। अभी इसमें और क्या बोलता है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को मेजर करना और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम करना, ये भी पढ़ना, ये भी स्टडी करना किसका काम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स इससे हमें क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है कि इकोनॉमिक्स में कितने एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, कितने एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने चाहिए, ये सब हम लोग को कौन बताता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। क्या करने के लिए, मेज़र करने के लिए बच्चों। माइक्रो इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट को समझने में हमारी मदद करता है बच्चों, जिससे हम लोग को इकोनॉमिक्स को आगे ग्रो कर सकें, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों है, तो दोनों को जब अगर हम लोग मिला देते हैं तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बच्चों बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, लेक्चर ये फिनिश होता है। लास्ट में हम लोग क्लासेस के कुछ फीचर्स हैं, आने वाले लेक्चर में भी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों।